बोस दिल्ली आ रहे हैं। इस केस में 10 बड़ी अपडेट क्या है, जरा ये अब आपको दिखा दें। पहली ये कि आरोपी संजय रॉय को फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट उसका होगा। वहीं गवर्नर सीवी आनंद बोस, जैसा हमने आपको बताया, आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलेंगे। होम मिनिस्टर को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज चौथे दिन भी लगातार पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को आरजीकर हॉस्पिटल की भूमिका पर ही संदेह है, यानी हॉस्पिटल संदेह के घेरे में है। तो पांचवा पॉइंट यह है कि बीजेपी का आज कोलकाता में 15 जगहों पर प्रदर्शन होना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर इस बीच लीपापोती का आरोप लगाया, यानी पुलिस पर उन्हें पूरा शक है। और उसके अलावा 70 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर आज डॉक्टर्स प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो ये बड़े अपडेट जो हैं इस पूरी खबर को लेकर हैं। और आनंद तिवारी मेरे सहयोगी सीधा इस वक्त सीबीआई दफ्तर कोलकाता से जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा अपडेट्स हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि प्रिंसिपल से अब जो पूर्व प्रिंसिपल है, चौथे दौर की बातचीत होगी। खबर यह भी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जो आरोपी है। इसके अलावा और क्या क्या अपडेट है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए पंकज, 2 नई जानकारी है जो मैं आपको बता दूं। पहला तो जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, वो अभी 5 मिनट पहले पीछे से जो सीबीआई हेडक्वार्टर है यहाँ पर सीजो कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर स्पेशल क्राइम यूनिट है जो पूछताछ कर रही है, तो यहाँ पर अब पूर्व प्रिंसिपल पहुंच चुके हैं। आज चौथे दिन की जो पूछताछ है पंकज, वो पूर्व प्रिंसिपल से होगी। दूसरी बड़ी जानकारी है जो गवर्नर हाउस से आ रही है। गवर्नर हाउस लगातार जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संपर्क में है और डेली फोन करके गवर्नर हाउस जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनसे उनका हालचाल ले रहा है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दे रहा है। गवर्नर खुद भी पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, ये भी गवर्नर हाउस से एक जानकारी मिली है। बहुत जल्द जैसे ही स्थिति थोड़ी कंट्रोल होती है और संभवतः कल जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के, वो दिल्ली जा सकते हैं गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की पंकज। तो लगातार अभी तक जो 5 दिन से जो संजय राय सीबीआई की कस्टडी में है, जो सीबीआई सूत्र है उनका कहना है कि अब तक सीबीआई को इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय ही नजर आ रहा है। अब तक कोई ऐसे लीड या ऐसे कोई साक्ष्य सीबीआई को नहीं मिले हैं कि इस मामले में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। लेकिन जो थ्योरी थी गैंगरेप की या 1 से ज्यादा लोगों की, उस पर लगा सीबीआई की टीम लगातार काम कर रही है। इस पूरे मामले में जो मोबाइल फोन सीज किया गया था मुख्य आरोपी का, उसकी कॉल डिटेल सीबीआई को मिल चुकी है। उसका भी अध्ययन जो है वो लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया और वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि क्या सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी। तो अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण इसमें होने वाला है और आज की पूछताछ जो संदीप घोष से होगी वो भी काफी मायने रखती है, क्योंकि लगातार सीबीआई संदीप घोष से उस अस्पताल, उस कॉलेज के अंदर का सच जानना चाहती है। और जो शुरुआत में जो जानकारी अस्पताल प्रशासन ने दी कि इसे एक आत्महत्या बताने की कोशिश की, वो किसके दबाव में ये बयान दिया गया या इसके पीछे क्या थ्योरी थी, क्या मकसद था, ये सीबीआई जानना चाहती है। जो संदीप घोष है उनका मोबाइल फोन का जो डाटा है उसे भी खंगाला जा रहा है और लगातार आज चौथे दिन संदीप घोष से जो सीबीआई की पूछताछ है वो अब से कुछ देर बाद इसी मेरे पीछे जो सीबीआई मुख्यालय है यहाँ पर, वो वहां पर शुरू होगी। ठीक है आनंद तिवारी, आप नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगा फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल ये जो कुछ आपने अपडेट दिया है, जो जानकारी दी है, शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक बार फिर से पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। चौथा दौर ये पूछताछ का होगा। 12 घंटे पहले ही पूछताछ हो चुकी है और साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है, यानी ये जो आरोपी है संजय रॉय, उसका एक बार फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए। टीएमसी के नेता अब अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में 2 फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए।
শীর্ষ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मॉर्निंग प्राइम में अब खबर हरियाणा के रोहतक से है। यहां से हैरान कर देने वाली खबर है। यहां मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट का आरोपी पीजी डॉक्टर है। आरोप है कि 16 अगस्त की शाम को आरोपी ने